देख लो मित्रों, मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट में मैंने आपके साथ लेक्चर शेयर किए थे, उसमें मैंने बताया था कि मोल कंसेप्ट को समझने के लिए ज्यादा दिमाग मत लगाइए। विच सीम्स टू बी अ पैराडॉक्स कि नहीं सर, मोल कंसेप्ट तो मुश्किल है, उसके लिए जो दिमाग लगाना पड़ेगा ये है, वो है। जरा दिमाग मत लगाइए। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, आई हैव सजेस्टेड टू स्टूडेंट्स, आपने वो जो लेक्चर मैंने आपको भेजा है उसमें भी मैंने आपको बोला, इवन इफ यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट मोल कंसेप्ट, यू शुड स्टार्ट डूइंग दिस क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, इवन इफ यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट मोल कंसेप्ट। सो फॉर एग्जाम्पल इसमें लिखा हुआ है मोलर मास। आई डोंट नो व्हाट इज मोलर मास, आई शुडंट केयर। मैं आपको यहां तक बोल, आप सोचेंगे अरे ऐसे कैसे, मैं कह रहा हूँ यू शुडंट केयर। आपको ये C3H8 का मतलब पता है? क्या मतलब है? दैट इज इट। क्या आपको ये समझ आ रहा है कि ये जो C3H8 है ये एक मॉलिक्यूल है? इतनी केमिस्ट्री आती है आपको? इतनी केमिस्ट्री तो आती है। क्या आपको ये समझ आ रहा है कि इसके अंदर 3 कार्बन है और इसके अंदर 8 हाइड्रोजन है? यहां तक समझ आ गया? अगर आपको ये भी समझ आता है तो आपको मोल कंसेप्ट समझ आता है। मैं 5 मिनट में आपको बता देता हूँ। अब यहाँ ना ये कुछ 12 करके लिखा होगा। आपने क्या करना है, एक कार्बन 12 की इक्वल है तो 3 कार्बन किसके बराबर होगा? 20 से। 8 हाइड्रोजन किसके बराबर होगा? क्या आपको समझ आ गया? यहां तक समझ आ गया? ये 44 निकाल लेंगे। ये 44 में डू यू रिक्वायर मोल कंसेप्ट? ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड इज कि ये जो HNO3 लिखा हुआ है ये कोई ये कुछ फॉर्मूला लिखा हुआ है, एक फॉर्मूला लिखा हुआ है किसी कंपाउंड का। एंड डू यू अंडरस्टैंड कि इसके अंदर एक हाइड्रोजन है, एक नाइट्रोजन है और इसके अंदर 3 ऑक्सीजन है? यहां तक डाउट है? एंड डू यू अंडरस्टैंड कि यहाँ क्योंकि एक लिखा हुआ है तो ये एक है, ये 14 लिखा है तो ये 14 है, ये 16 3 द 48 है? क्या आपको यहां तक निकालने में 4 5 63 ये निकालने में कोई डाउट है? क्या आप ये सारे के सारे 30 क्वेश्चंस ये बेसिक ज्ञान के साथ कर सकते हैं? मैंने आपको कुछ भी मोलर कंसेप्ट के बारे में बताया? आपने स्कूल में किया हुआ मोलर कंसेप्ट? हाँ। बट मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपने स्कूल में नहीं भी किया हुआ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम आ सकती है शायद मिस जानी को यहाँ पर। यहाँ शायद मिस जानी को और आपको डाउट आ सकता है। ये थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए, बिकॉज आपने 2 साल तो एटलीस्ट करना ही है 11th 12th में। आप केमिस्ट्री लो ना लो बट अभी तो करोगे, है ना? इसमें ध्यान से सिर्फ क्या देखना होता है, इसकी कंपोजिशन देखनी होती है। कैल्शियम कितने हैं मिस जानी बताएंगे आप? फास्फोरस कितने? बहुत बढ़िया। ऑक्सीजन कितने? × 2। शाबाश, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। आपको डाउट है? ये नंबर है मैडम, और क्योंकि ये 40 है तो ये 3 × 40 होगा। शाबाश, शाबाश। यहां तक कोई डाउट है? आपका यही आंसर है? शांति। मैं शायद 5 10 मिनट बोल रहा हूँ, 5 10 मिनट में मोलर कंसेप्ट के बारे में कुछ एक्सप्लेन किया आपको? कुछ नहीं एक्सप्लेन किया, मैंने आपको सिर्फ ये बोला कि यार ये अगर H2S लिखा हो तो इसके अंदर पीछे केमिस्ट्री से आपने पढ़ा हुआ है कि ये 2 हाइड्रोजन है, एक सल्फर है। 2 हाइड्रोजन में 2 × 1 प्लस एक सल्फर 32 34। यहाँ तक की कोई डाउट है? अब फाइनली मोलर मास में अब आपको 2 मिनट में बताता हूँ। सबसे पहले मोलर मास में कभी भी आप मेरे साथ काम कर रहे हैं, आप स्कूल में क्या काम कर रहे हैं यार, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है।
बट जब भी आप मेरे साथ काम करें, तो जैसे आपने ये मोलर मास कैलकुलेट किया, इसमें प्लीज ये लिख दीजिए 310 काम तो ग्राम पर मोल। बस, मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, मोलर मास को हमेशा ग्राम पर मोल लिखिए। आपकी बहुत 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 ज्यादा डिफिकल्टी, मेरे पास बच्चे आते हैं उनकी बहुत ज्यादा डिफिकल्टी है, वो ये छोटा सा ये जो काम है ना, ग्राम पर मोल, ये नहीं लिखता। आई डोंट नो व्हाई, मुझे नहीं पता। जिद है, नहीं लिखनी। यहाँ तक कोई डाउट है? ये ग्राम पर मोल जो है, ये आपके मोलर कंसेप्ट का फाउंडेशन है। इसका मतलब, जैन साहब, क्या आप समझा सकते हैं? हम एक काम करते हैं, हम एक छोटा सा मॉलिक्यूल लेते हैं, इतना बड़ा क्यों है, तो और दुखी करेगा। हम एक छोटा सा लेते हैं, जिससे H2, चलिए एक छोटा सा मॉलिक्यूल लेते हैं, उससे समझते हैं। H2O 18 ग्राम पर मोल। यहाँ तक डाउट है? जैन, इसका मतलब समझा, ग्राम पर मोल का मतलब क्या होता है? और हिंदी में बता, कुछ ऐसे टेक्निकल गिजमो गिजमो डेफिनेशन मत देना, सिंपल। तो मतलब इसमें हर मोल के लिए 18 ग्राम से। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। मैं जाने को डाउट है। हिंदी में एक बेसिक का मतलब ये हुआ कि एक मोल का ना मैडम, जो मास होगा वो 18 ग्राम होगा। ये समझ आया? एक स्टेप और लेते हैं, मोल क्या होता है जान? और मतलब एक यूनिट। एक यूनिट, बहुत बढ़िया। एक यूनिट है, इसका मतलब नहीं समझ आया, कुछ और एग्जांपल लेके बताओ। जैसे डजन। जैसे डजन। तो एक गजब। डजन मतलब 12। 12। कोई और एग्जांपल? तो मोल के लिए कोई और एग्जांपल? मीटर। मीटर तो नहीं, कुछ और ले लेते हैं। मीटर अगर ठीक है, चलो कुछ और। मैडम आप लेना चाहते हैं कोई एग्जांपल? मेरे हिसाब में आई थिंक विल बी पेयर। पेयर का मतलब क्या होता है? कुछ और एग्जांपल लेना चाहते हैं? डिकेड। सेंचुरी। सेंचुरी। मिलेनियम। मिलेनियम। बहुत बढ़िया। तो डिकेड का मतलब क्या होता है? कैंडल। सेंचुरी। मिलेनियम। तो मोल, जैन साहब बोल रहे हैं एक यूनिट है, तो मोल कितना यूनिट है? 6.022 into 10 इंटू 10 20 क्या 1 मोल्स ऑफ एग हो सकते हैं? हो सकते हैं। हाँ, क्यों नहीं हो सकते? प्रॉब्लम क्या है? क्या 1 मोल ऑफ डोंकीज हो सकते हैं? हो सकते हैं। क्या प्रॉब्लम? ले आओ। आपको भी मना थोड़ी कर रहा, मना तो नहीं कर रहा। क्या आप डजन डंकीज ला सकते हैं, डोंकीज ला सकते हैं? ले आइए। 12 गधे खड़े हैं तो वो डजन। 6.022 into 10 to 23 डोंकीज ले आइए, वो मोल हो गया। प्रॉब्लम क्या है? इतने गधे इकट्ठे करना मुश्किल है। समझ रहे हैं? एक सिंपल एग्जांपल शायद ये हो सकता है, क्या 1 मोल ऑफ सैंड हो सकती है? ये थोड़ा पॉसिबल है, ये पॉसिबल है। नहीं समझ रहा यार, मोल जो है वो यूनिट है, बट केमिस्ट्री में फिर डजन क्यों नहीं यूज कर लेते? मोल क्यों यूज कर रहे हैं? stands for 6.022 into 10 raised to 23. That's all. बट क्यों? तो बाकी उसका फिर जितना भी मोलार मास है, अगर हम लोग उधर वो यूनिट यूज करेंगे वो ग्राम्स में आ जाएगा। नहीं, आप डजन यूज कर लो ना। 1 डजन H2O मॉलिक्यूल्स कर लो। आई एम सॉरी। हाउ डज इट मैटर? मैं बोलता हूँ कि 100 डजन ऑफ H2O मॉलिक्यूल ले आइए। It's because 6.022 into 10 raised to 23 is the standard amount of particles. Very simplified. Oh. क्लास 8 में हमने लाइट ईयर किया था। लाइट ईयर का मतलब क्या होता है? The distance.
The distance the तू बोलते light तू बड़ा travels. फिजिक्स बना फिर था। Oh, the distance light travels in a way. सिंपल, समझा दीजिए। So The basic. distance light travels. Yeah, so same concept is applied here. आप समझाइए, बोलिए। The distance the light travels in a unit. इसका मतलब क्या है मैडम? It's the distance बट क्यों जरूरत है आपको लाइट ईयर की? because it will be too many kilometers. तो यूज कर लो। Okay. I think it would rather be too many kilometers to say, or there is another mark. So बाकी इसका मतलब मास और मतलब सॉरी उसका उसका टाइम और स्पीड दोनों उसमें कॉरेस्पॉन्ड हो। यार यूनिवर्स के डिस्टेंसेस इतने ज्यादा है, दे आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ मल्टीवर्सेस। वो बोल रहे हैं ये तो एक यूनिवर्स है, ये यूनिवर्स खत्म होगा तो उसके बाजू में एक और यूनिवर्स है। तो बोल रहे हैं जो यूनिवर्स है उसके बबल्स है, जैसे बबल्स उठते हैं ना, इस वजह से मल्टीवर्सेस है। यू रन आउट ऑफ नंबर्स, वो नंबर्स ही इतने बड़े हैं। तो यूनिवर्स है ही इतना बड़ा, उसमें आप किलोमीटर यूज करना शुरू करोगे तो दिमाग खराब हो जाएगा। सो दे उन्होंने बोला यार एक साल में लाइट जितना भी चल सकती है इमेजिन कीजिए, वो भी छोटा पड़ता है। आप इमेजिन कीजिए, ये भी छोटा पड़ता है। इमेजिन कीजिए बल्ब जलाया, उसकी लाइट एक साल तक चल रही है, वो भी छोटा। यूनिवर्स इतना बड़ा। अब केमिस्ट्री में जो प्रॉब्लम है वो उल्टी है। एक्चुअली केमिस्ट्री में भी सेम सी प्रॉब्लम। उल्टी मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि यूनिवर्स में जो चीज मैक्रो लेवल पे है, वो केमिस्ट्री में वो चीज माइक्रो लेवल पे है। अब वो जो मॉलिक्यूल का साइज है वही इतना छोटा है कि आप बोलेंगे 12 मॉलिक्यूल ले आओ, वो सेंस ही नहीं बनता, बिकॉज उसका साइज इतना छोटा हो गया। नहीं समझ में आया? तो मोल सिर्फ इसलिए केमिस्ट्री में यूज किया जाता है बिकॉज साइज इतना छोटा है और नंबर बहुत ज्यादा है। क्या आप मेरे साथ यहां तक हैं? तो क्या 1 मोल ऑफ एग्स हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, बट क्या प्रैक्टिकल है? नहीं है। कहाँ से लाओगे इतने एग्स? इसलिए केमिस्ट्री में 6.022 × 10⁻23 एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस आप कर सकते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स बोल सकते हैं, 1 मोल ऑफ एटम्स बोल सकते हैं, 1 मोल ऑफ आयंस बोल सकते हैं। यहाँ तक मेरे साथ है। जैन साहब ने एक बहुत सुंदर बात बोली, वो बात होती, वो बड़ी सुंदर बात है इनकी। इन्होंने ये बात बोली कि 18 ग्राम पर मोल का मतलब ये हुआ कि अगर आपने 18 ग्राम, अभी नलके से जाते हैं आप 18 ग्राम ऑफ वाटर ले लेते हैं, तो उसके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर कितने होंगे? 6.0 6.222 × 10⁻23। आपको कैसे पता चला है? पता है, चिंता मत कीजिए, R&D करेंगे तो ये भी पता चल रहा है। बट अभी मेरी बात समझ लीजिए, सही समझ रहा है। अब मैं आपको एक सरप्राइजिंग चीज बताता हूँ। देखिए, आप इस चीज को अप्रिशिएट कर पाते हैं नहीं कर पाते? मुझे तो बड़ा सरप्राइजिंग लगता है। मैं हर साल पढ़ाता हूँ, बट हर बार जब ये चीज बोलता हूँ मुझे बड़ा अजीब लगता है। SO2 का मोलर मास कितना है? क्या देख के बता दीजिए। 60 आपने कैलकुलेट किया ना अभी, SO2 का मोलर मास कितना कैलकुलेट किया? 60 64 किया। HCl का कितना किया? 46.1 KNO3 का कितना किया? देख के बता दीजिए। और 100 सॉरी, एक जैन सरप्राइजिंग चीज क्या है? कि अगर आप हर चीज का एक मोल लोगे उनके मास के फॉर्म में। अगर आप 64 ग्राम ऑफ SO2 लोगे तो उसमें 1 मोल ऑफ SO2 मॉलिक्यूल्स होंगे, देयर बाय इंप्लाइंग कि 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे। क्या आप ये बात पकड़ पाए? Is it those many grams? 1 मोल कितना होता है मैडम?
6.022 इंटू 10⁻23। आपने लिखा SO2 का मोलर मास 64 ग्राम पर मोल है। अगर उसका मास 64 ग्राम पर मोल है तो 64 ग्राम SO2 अगर आपने ले ली तो क्या वो 1 मोल ऑफ SO2 होगा? Yeah. अगर वो 1 मोल ऑफ SO2 होगा तो क्या वो 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ SO2 होगा? आई थिंक सो। कंफर्म बताइए। आप बोल रहे हैं ना 64 ग्राम पर मोल, तो एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? तो अगर वो 64 ग्राम पर मोल है तो SO2 का अगर आपने 64 ग्राम ले लिया, अरे माता जी, ये कंसेप्ट समझ नहीं आएगा तो न्यूमेरिकल्स नहीं होंगे आगे। ध्यान से देखिए, अगर 64 ग्राम SO2 ले लिया तो कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? 1 मोल मॉलिक्यूल्स होंगे। 1 मोल मॉलिक्यूल्स होंगे। One more 64 grams. मैडम आप बताइए, समझाइए, मैडम को समझाइए। So it's 64 grams. Okay. Okay. एक बात समझिए, देखिए, एक आज के पूरे लेक्चर में अगर आपको ग्राम पर मोल का मतलब समझ आ गया तो आज ये लेक्चर आपने बढ़िया कर लिया और आपको मतलब पूरा का पूरा स्टोकोमेट्री इन प्रिंसिपल समझ आ चुका है। बट अगर आपको ग्राम पर मोल का मतलब समझ नहीं आया, मतलब आपको ये नहीं समझ आया कि व्हेन यू से 101 ग्राम पर मोल, जैसे पोटाशियम नाइट्रेट के लिए लिखा हुआ है 101 ग्राम पर मोल, अगर आपको ये चीज समझ नहीं आई कि पोटाशियम नाइट्रेट अगर मैं 101 ग्राम आपको दूं, 101 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट आपको दूं, तो उसके अंदर कितने KNO3 के मॉलिक्यूल्स होंगे? 6.02 10 is 23. ये बात समझ आ गई? अब लेट अस अज्यूम, अब आप बताइए, ये 101 ग्राम का हाफ करो तो 50.5 ग्राम होता। लेट अस अज्यूम 6.0 10 is 23 का half. का हाफ। ये बात पकड़ में आ गई? सिंपल? मुश्किल? मैं आपको बोलता हूँ कि वाटर जो है वो 18 ग्राम पर मोल है। ये बात समझ आ गई? अब लेट अस अज्यूम मैं आपको 9 ग्राम वाटर देता हूँ। कितना देता हूँ? 9 ग्राम। 6.0 total. 3.0 या That's half. अरे सानवी जी, आपके पास 4.5 ग्राम ऑफ H2O है, तो कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O है? ए से मत कीजिए, बोलिए। 6.022 into 10 raised to 23 of मैडम them. कब सिर्फ लेके बैठी हैं आप, ध्यान नहीं दे रही हैं, आपसे आगे क्वेश्चन नहीं होंगे मैडम, आप ध्यान दीजिए, मैं आपको बार बार कह रहा हूं। पकड़ नहीं रहे हैं बात। मैं 4.5 ग्राम की बात कर रहा हूँ। आप बताइए। So that I think that is already half, right? 9 grams. So you that also upon half. तो क्या लिख? 6.0 total into 10 is 23 upon 4. बता दी, बार बार कह रहा हूँ, ध्यान दीजिए प्लीज, आगे फिर आप परेशान होंगे। वो गाड़ी आगे निकल जाएगी, आप परेशान होंगे पीछे। आप इधर उधर देख रहे हैं तभी आपको बोल रहा हूँ, प्लीज ध्यान दीजिए। स्कूल में नहीं समझ आया तो यहाँ पर आए, यहाँ नहीं समझ आया तो कौन समझाएगा? मम्मी थोड़ी समझाएगी। बता दी, समझ आ रहा है? मैडम इसका मोलर मास जो है 6, 7, 8, 81 ग्राम पर मोल है। जिंक ऑक्साइड का मैडम मोलर मास 81 ग्राम पर मोल है। अगर मैं आपको 81 ग्राम हाथ में दे दूं जिंक ऑक्साइड का, तो उसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? You not half it, right? That's the then it's that 6 point what is it? 6.0 ओ भाई साहब, into भाई साहब क्या कर रहे हैं, 6.0 एक मजाक बना रहे हो यार, 10 मतलब। raised to 23. आप समझिए जो मैं कह रहा हूँ, शायद आपको समझ नहीं आया। अगर आप ये कंसेप्ट पकड़ नहीं पाएंगे मैडम, आगे ये 2-3 लेक्चर आपको समझ नहीं आएंगे, तो आप ध्यान दीजिए। इधर उधर देख के मत बोलिए, मजाक में मत लीजिए।
सीरियसली लीजिए, क्योंकि आगे काफी चीजें जो हैं वो इस कंसेप्ट पे डिपेंडेंट है। क्या आपको समझ आ रहा है? सो टेक इट सीरियसली, बिकॉज पूरा जो चैप्टर है ना वो इस पे डिपेंड है। ये चीज क्या आपको समझ आई? ये वाटर, ये 18 ग्राम, इसके अंदर 6.022, आपकी बुक में 6.02 लिखा हुआ है, × 10⁻23 है वाटर मॉलिक्यूल्स। ये बात पकड़ में आ गई पक्का? So that means they're all equal to each other. ऑफ कोर्स दे आर इक्वल टू ईच अदर, क्योंकि सारे के सारे मोलर मास है ना, मास ऑफ 1 मोल। एक बात समझिए सानवी जी, इंग्लिश और मैथ्स में, इंग्लिश और केमिस्ट्री या मैथ्स में सबसे बड़ा फर्क यही है। इंग्लिश में ना आप 70% भी ध्यान देंगे तो समझ आ जाता है, मैथ्स में तो आपको 110% ध्यान देना पड़ेगा। इफेक्टिवली ये सारा मैथ्स ही है। मैथ्स में 70% ध्यान से आपका काम नहीं चलेगा, इसलिए मैथ्स टफ है, इसलिए लोग परेशान रहते हैं। क्या आपको समझ आ रहा है? सानवी जी एक चीज और आपसे पूछूंगा, जरा ध्यान से सुनिए। आपको मैंने 18 ग्राम दिए, H2O मॉलिक्यूल देंगे। 18 ग्राम वाटर था, 18 ग्राम वाटर में 6.02 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O थे। मेरा क्वेश्चन ये था कि 18 ग्राम में हाइड्रोजन के कितने एटम्स होंगे? बोलिए, आप बोलिए। Okay, so out of the 18 grams, 16 is oxygen and 2 is जैन तो hydrogen. बोल, क्या? But is it not मैं नीचे hydrogen? कप सिरप पी के आता हूँ। So, is it not 2? So, is it not 2? No, it's मेरा मैडम अगर 2 होता तो मैं उसी टाइम बोल देता, वाह मजा आ गया, क्या बात है, it's नहीं है तभी तो बोल रहा हूँ, वाह। 6.02. आई एम सॉरी, बोलिए, शाबाश। 6.02 into 10 is to 23 into 2 बहुत बढ़िया। because there are two of the hydrogen. कैल्शियम कार्बोनेट 100 ग्राम है, इसका मतलब क्या हो? मैडम बताइए। That's 6.02 and 6.022 and a 10 is to 23 into 100. It should be. No. मैं मॉलिक्यूल्स लिख रहा हूँ, मॉलिक्यूल्स। देखिए, Yeah. देखिए मॉलिक्यूल, देखिए मॉलिक्यूल्स लिखना थोड़ा सा गड़बड़ है, मैं अब उस साइड पे जाना नहीं चाहता, बिकॉज ये आयनिक है तो इसको मॉलिक्यूल्स नहीं बोलते, मॉलिक्यूल्स कोवलेंट को बोलते हैं, बट बोलने के लिए मैं बोल रहा हूँ 6.02 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। क्या आपको ये समझ आ गया? आपको ये समझ आ गया? अब मैं आपसे पूछूं कि ये कितने ऑक्सीजन एटम्स होंगे इसके अंदर, या आयंस कितने होंगे, चलो कि आयंस बोलना बेटर है। ठहर जा, अब तेरी वजह से × 3 बोल दीजिए ना मैडम। Right. Alright, there are three of the 48 is Oh, because my molecule not bad. no, no. Because my molecule is not by a number. Okay, got it, got it, got it. And it's not one, it's not. I went by Miss saying Sanvi, 16 instead of the number of molecules. सानवी देखिए, Right, got it. सानवी कैल्शियम कार्बोनेट है। देखिए, थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, नंबर्स बड़े बड़े नंबर्स हो रहे हैं तो थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है। यार अगर एक कैल्शियम कार्बोनेट मैं आपको देता हूँ तो उसके अंदर ऑक्सीजन कितने होंगे? नहीं, लेट अस अज्यूम मैं आपको 10 देता हूँ, तो उसके अंदर ऑक्सीजन कितने होंगे? नहीं होता है। कोई डाउट है? No. अगर मैं आपको 6.02 × 10⁻23 कैल्शियम कार्बोनेट देता हूँ, That is good. Good. Oh, got it. सानवी जी समझ आ गया? So now I also. समझ आ गया? आप एक बात समझिए, ये चीज आपकी पकड़ में आएगी तब ये जाके पूरा ये ज्ञान समझ आएगा। क्या आपको ये समझ आ गया? मॉलिक्यूल्स, आयंस, फॉर्मूला यूनिट्स, एक्चुअली देखिए मैं अब यहाँ पर आपको समझा देता हूँ, जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनको फॉर्मूला यूनिट्स यूजुअली बोला जाता है, और कोवेलेंट को मॉलिक्यूल्स बोला जाता है, बट मैं वो एक और कंफ्यूजन में मैं अभी जा नहीं रहा। आपको बात समझ आ गई? क्या आपको ये पूरे लेक्चर में ये समझ आ गया कि मोल का मतलब क्या होता है?
क्या आपको ये समझ आ गया कि मोलर मास का सिग्निफिकेंस क्या होता है? यहाँ पे कोई डाउट है? नेक्स्ट बार फिर थोड़ा और आगे चलेंगे। नेक्स्ट टाइम थोड़ा और आगे चलेंगे।